तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सारे अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। और प्रीवियस वीडियो में मैंने बात किया था एल्गोरिदम के बारे में, और मैंने एल्गोरिदम का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से लगभग 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे बना करके दिखाया था और कुछ बनाने के लिए भी दिया था। उम्मीद करता हूँ आप बनाए होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे पुट करेंगे, राइट एन एल्गोरिदम, write an algorithm for find the area of circle, area of circle, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे हम लोगों को एरिया ऑफ सर्कल का एल्गोरिदम लिखना है। तो यहां पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल का। चलिए कैसे लिखेंगे, आपको पता है सबसे पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 चाहे कुछ भी निकालना हो स्टार्ट तो करेंगे, यहां पे करेंगे स्टार्ट। इसके बाद देखो भाई स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 आएगा जिसके अंतर्गत यहां पे होगा एक्सेप्ट वैल्यू, एक्सेप्ट वैल्यू। यहां पे वैल्यू क्या एक्सेप्ट करेंगे, आपको पता है पाई का मान होता है 3.14, तो 3.14 डायरेक्टली हम लोग यूज कर लेंगे, लेकिन वैल्यू चाहिए होगा आर का, तो आर हम लोगों को एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट वैल्यू में लिखेंगे आर, यानी आर का वैल्यू मुझे चाहिए। साथ ही साथ एक तो खाली कंटेनर मान लेंगे जिसका नाम मैं दे देता हूं एओसी। एओसी का मतलब समझना है एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ पे हम ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने एक कंटेनर मान लिया एओसी के नाम से, ताकि आपको समझ में आए कि इसका पूरा नाम होता है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का मान इसी के अंतर्गत निकालेंगे, इसलिए मैंने एओसी माना है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग फॉर्मूला, अप्लाइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, ये वो सी बराबर, ये वो सी मतलब एरिया ऑफ सर्कल जो मैंने मान रखा है यहाँ पे कंटेनर, तो ये वो सी बराबर हो जाएगा 3.14 इंटू आर, यानी पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 3.14 इंटू आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर, तो पाई का मान यहाँ पे रख लिए इंटू आर कर दिया, मतलब पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल बराबर पाई आर स्क्वायर 3.1 इंटू यहाँ पे आर इंटू आर। समझना क्या, तो ये चीज आपका जो भी वैल्यू आएगा कैलकुलेट होकर के ये वो सी में जमा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे डिस्प्ले रिजल्ट ये वो सी, यहाँ पे लिखेंगे स्टेप नंबर 4, और स्टेप नंबर 4 में यहाँ पे डिस्प्ले रिजल्ट, डिस्प्ले रिजल्ट, और रिजल्ट में यहाँ पे ये वो सी को डिस्प्ले कर देंगे, ये वो सी, क्योंकि यहाँ पे 3.14 इंटू आर का मान किसके अंदर जमा रहेगा, ये वो सी के अंदर। तो डिस्प्ले कर देंगे रिजल्ट ये वो सी को, और ये वो सी में जो जमा रहेगा वो डिस्प्ले करा दिया जाएगा। समझ में आया। और लास्ट आपको पता है यहाँ पे स्टेप नंबर 5 में स्टॉप होगा, लास्ट में आपको कर देना है स्टॉप। कहानी क्लियर, ये आपका बन चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या करा, स्टेप नंबर 1 में स्टार्ट किया, फिर स्टेप नंबर 2 में एक्सेप्ट किया वैल्यू आर और ये वो सी। आर में वैल्यू आएगा, ये वो सी मैंने खाली कंटेनर रखा है। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में अप्लाई किया फॉर्मूला, ये वो सी बराबर मतलब एरिया ऑफ सर्कल बराबर 3.14, क्योंकि पाई का मान 3.14 होता है, और आर इंटू आर मतलब आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर मतलब यहाँ पे 3.14 इंटू आर। इसके बाद इसके अंतर्गत ये वैल्यू जमा हो गया, तो यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया रिजल्ट ये वो सी, और यहाँ पर स्टॉप कर दिया। ये आपका एल्गोरिथम क्लियर हो जाता है यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेते हैं, राइट एन एल्गोरिथम, राइट एन एल्गोरिथम फॉर फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। इसके बाद यहाँ पे चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखते हैं इसका। तो सबसे पहला स्टेप हो जाएगा स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1
यहां पे हो जाएगा स्टार्ट, फिर यहां पे स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में करेंगे एक्सेप्ट वैल्यू। एक्सेप्ट वैल्यू, कौन कौन से वैल्यू की जरूरत पड़ेगी? यहाँ पे L का वैल्यू चाहिए होगा और B का, यहाँ पे L, B मानेंगे, और एक खाली कंटेनर चाहिए होगा जिसमें हम लोग निकाल करके रखेंगे। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इसका नाम, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का शॉर्ट नेम हो जाएगा ये वो R, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये वो R। तो आपको समझ में आना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये वो R का मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे अब स्टेप नंबर आगे बढ़ेंगे, स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में क्या होगा? अप्लाइंग फार्मूला। अप्लाइंग फार्मूला, फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वो R मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर L इंटू बी, L इंटू बी, यानी कि L और B में जो भी मान होगा ये गुना होकर के जमा हो जाएगा ये वो R में, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल में। तो यहाँ पे लास्ट क्या करेंगे? स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4 में यहाँ पे कर देंगे डिस्प्ले रिजल्ट। डिस्प्ले रिजल्ट, डिस्प्ले रिजल्ट कर देंगे यहाँ पे ए वो आर को, क्योंकि ए वो आर में ही L इंटू बी का मान अवेलेबल है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे सबसे लास्ट में स्टेप नंबर 5 में कर देना है स्टॉप, कहानी खत्म, ये हो गया स्टॉप। तो इतना आसान है, आप बना सकते हैं, बहुत ही इजी है। कुछ भी आपका क्वेश्चन रहे तो आप बहुत ही आसानी तरीके से इसको बना सकते हैं। तो इसको आप बता लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं लास्ट, फिर एल्गोरिथम समाप्त हो जाएगा। चलिए आप यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे, राइट एन एल्गोरिथम for find the area of triangle, area of triangle, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू H इंटू B, H इंटू B, ये होता है इसका फॉर्मूला पूरा, आप ये देखेंगे। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। राइट एन एल्गोरिथम फॉर फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसका फॉर्मूला आपको पता है 1/2 इंटू H इंटू B, हाइट इंटू ब्रेथ, 1/2 इंटू हाइट इंटू ब्रेथ। ठीक है, यहाँ पे इंटू का साइन नहीं रहेगा फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला स्टेप लिखेंगे, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 के अंतर्गत रहेगा स्टार्ट, फिर यहाँ पे स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 के अंतर्गत रहेगा एक्सेप्ट वैल्यू। क्या वैल्यू एक्सेप्ट करना है? 1/2 तो ऑटोमेटिक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। H चाहिए और B चाहिए, हाइट और ब्रेथ चाहिए, तो यहाँ पर H मानेंगे, एक तो H मानेंगे और यहाँ पे B मानेंगे, और एक एक्स्ट्रा मानेंगे जिसमें निकालेंगे। तो क्या मान ले? ये वो T मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वो T मान लेंगे, एक बॉक्स कंटेनर जिसके अंतर्गत निकाल करके रखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में आपका हो जाएगा अप्लाइंग फार्मूला। अप्लाइंग फार्मूला, फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वो T बराबर यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा H इंटू B, बस इसी तरीके से आपको अप्लाई कर देना है। फिर यहाँ पे स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा डिस्प्ले रिजल्ट। डिस्प्ले रिजल्ट, रिजल्ट किसके अंदर जमा है? ये वो T के अंदर, यानी 1/2 इंटू यहाँ पर H इंटू B का जो भी मान आएगा वो पूरा का पूरा ये वो T में जमा है। तो यहाँ पे डिस्प्ले रिजल्ट करवा देंगे ये वो T को। क्लियर? अब यहाँ पे स्टेप 5 स्टॉप कर देंगे,
ये आपका एल्गोरिदम हो जाता है क्लियर भाई। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है, 5 स्टेप आपको याद रखना है, स्टार्ट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और लास्ट स्टॉप। इस तरीके से आपको ये प्रोसेस पता रहेगा तो एल्गोरिदम में बस स्टेप बाय स्टेप लिख देना होता है। कैलकुलेशन क्या आएगा नहीं आएगा कोई डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है, ना बताने की जरूरत है, सिंपल सिर्फ बता देना है फार्मूला लगा के हाँ ऐसे ऐसे होगा और यहाँ पर इस तरीके से निकल जाएगा, बाकी आपको कुछ डिटेल जानकारी देने की जरूरत नहीं है। तो आपका यहाँ पर एल्गोरिदम हो जाता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे फ्लो चार्ट के बारे में, और फ्लो चार्ट के जरिए किस तरीके से क्वेश्चन डील करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।